करवा चौथ की कहानी। एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा आदर था। परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, लेकिन कोई भी उसका सम्मान नहीं करता, बल्कि सभी उससे धुतकारते रहते। 30 त्योहारों पर जेठानियों के मायके वाले आते थे, जबकि उसकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं आता था। आखिरकार उसकी खैर खबर लेने के लिए आता भी कोई अपना कोई होता तो आता। यही सोचकर वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई कड़वे लेकर आए, लेकिन छोटी बहू के मायके से कोई ना आया, क्योंकि उसके मायके में कोई था ही नहीं जो कड़वे लाता। यूं तो उसके सास उसे हर रोज खड़ी खोटी सुनाती थी, किंतु जब उसने उसे ना बख्शा तो वह बहुत दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। जहाँ वह रो रही थी वहीं पास ही एक सांप की चबाबी थी, जिसमें एक सांप रहता था। वह सांप बहुत देर तक उसको रोना सुनता रहा। अंत में जब उससे न रहा गया तो वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से बड़े ही अपनत्व से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर कड़वे लेकर आता। मेरा कोई नहीं है, इसलिए सास और जेठानियां मुझे ताने देती हैं। घर में मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। इस अपमान भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। बेटी ऐसा ना कहो, न ही इस प्रकार निराश होते हैं। उसकी व्यथा सुनकर सांप की छोटी बहू पर दया आ गई। उसने कहा, तुम घर चलो, मैं अभी कड़वे लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब सांप मनुष्य का रूप धारण कर उसकी ससुराल पहुंचा, जब वह अपने साथ बहुत सी कीमती सामान लाया था, ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित रह गए। सास भी प्रसन्न हो गई। फिर सांप के कहने पर सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को सांप के साथ भेज दिया। सांप छोटी बहू को लेकर अपनी महल में आ गया। उसने उसे अपना पूरा महल दिखाया और कहा, बहन, जितने दिन चाहो तुम आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, और एक बात का ध्यान रखना कि सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी बहू आराम से महल में रहने लगी, पर जो दिन बीतते रहे त्यों नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती रही। एक दिन जब महल में कोई नहीं था, उसने नाद को खोलकर देखा। नाद में के खुलते ही हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे नाद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तब बुरी तरह घबराकर उसने जल्दी से नाद ढक दी। इस कारण एक सांप के बच्चे की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाक के आने पर छोटी बहू ने उसे सारी बात बताकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। सांप ने उसे क्षमा कर दिया। छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। अब छोटी बहू के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी, सभी उसे बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। इस पर वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। यह सुनकर उसकी माँ ने उसे समझाया, मगर माँ के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी बहू कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरा बड़ा भैया से कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। फिर वह चुपचाप अपने घर चला आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तब वह बोला, माँ, बहन से कैसे बदला? तभी से बाण एवं छोटी बहू भाई बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन कड़वे लेकर आता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती।